हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में सबसे पहला एरोप्लेन कब बना और किसने बनाया था। तो दोस्तों, अभी जो मान्यता है या ऑन पेपर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला जो एरोप्लेन है वह 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था। हाँ दोस्तों, पर यह हकीकत नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला एरोप्लेन तो उसके 8 साल पहले यानी कि 1895 में ही हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े ने बना दिया था और उसका सफल परीक्षण भी कर लिया था। परंतु उस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों का शासन था और वो लोग नहीं जान चाहते थे कि कोई भारतीय आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने यह टेक्नोलॉजी चुरा लिया, छीना लिया, कुछ भी कहो, और उसे राइट ब्रदर्स को दे दिया दोस्तों। और बाद में उन लोगों ने उसके आधार पर इस विमान की डिज़ाइन करके उसे बनाया और 1903 को 17 दिसंबर के दिन इसे उड़ाया और इसका सफल परीक्षण किया। पर इसका पहला परीक्षण जो है वह 1895 हमारे देश में हो चुका था। दोस्तों, तलपड़े जी जो हैं वह मुंबई के निवासी थे तथा वह संस्कृत साहित्य के और चित्रकला के बहुत ही बड़े विद्वान थे दोस्तों। और यह 1864 से 17 सितंबर 1917 तक रहे थे दोस्तों। इन्होंने 1895 में मानव रहित विमान का निर्माण किया था, जिसे इन्होंने सफल परीक्षण करके उड़ाकर भी दिखाया था, पर इसे किसी ने मान्यता नहीं दिया था और मान्यता मिली राइट ब्रदर्स को, जो कि एक चुराई हुई डिज़ाइन पर काम किया था। दोस्तों, यही नहीं, उसके बाद में 1906 में अल्बेंड्रो सेंटोस डुमोंट ने दावा किया था कि उसने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया है दोस्तों। हाँ, तो इस तरह से इसके पीछे काफ़ी अलग अलग तथ्य हैं जो कि प्रूव नहीं होते हैं कि किसने बनाया था। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने जो विमान बनाया था उसे 17 दिसंबर 1903 के दिन टेस्टिंग किया था, यानी कि उड़ाया था। और यह जो विमान है वह 120 फुट की ऊंचाई पर उड़ा था और 12 सेकंड तक यह हवा में उड़ा था। हाँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं उड़ा था, सिर्फ 12 सेकंड तक यह उड़ा था। दोस्तों, यह जो हवाई जहाज बनाया गया था यह एक साइकिल के संरचना के आधार पर और उसके कल पुर्जों को जोड़कर बनाया गया था। हाँ दोस्तों, क्योंकि यह जो राइट ब्रदर्स हैं इनका साइकिल का भी पहले बिजनेस था, तो यह उसके जो फ्री व्हील हैं इन सबको जोड़कर बनाया था और अंत में जाकर इनका हवाई जहाज बनाने का अपना सपना पूरा हुआ था, क्योंकि डिज़ाइन तो इनके पास पहले से यानी कि चुराई हुई मिल ही गई थी दोस्तों। तो यह था हवाई जहाज का इतिहास। और आगे जानते हैं दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने जो विमान उड़ाया वो 120 फुट की ऊंचाई पर उड़ाया था, लेकिन हमारे श्री शिवकर बापूजी तलपड़े ने जो विमान उड़ाया था वह 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था दोस्तों। हाँ, तो यह था हमारे भारत का इतिहास। और दोस्तों, अगर आगे आप रामायण काल में जाएं तो पुष्पक विमान जो कि रावण यूज़ करता था, जिसमें माता सीता का अपहरण किया था, उसे कुबेर जी ने बनवाया था, जिसकी रचना विश्वकर्मा जी ने किया था। यानी कि हमारे भारत में तो विमान की रचना यानी कि त्रेता युग में ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, राइट ब्रदर्स को यह कैसे नाम मिल गया कि इनने पहले बनाया था दोस्तों। और दोस्तों, हमने सुना है कि रामचंद्र जी लंका से जब विजय प्राप्त किया तो उसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापिस आए थे, और वो भी डबल डेकर यानी कि 2 मंजिला विमान था। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर एक शास्त्र है, विमान शास्त्र, जिसे महर्षि भरद्वाज ने लिखा था और जिसका संपादक और भाषा का अनुवाद जो है स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने किया था दोस्तों। उसमें रुक्मा विमान और जिसका वर्टिकल सेक्शन वगैरह सब दिया हुआ है, और शकुना विमान, इस तरह से अलग अलग। और एक जो है वो जो राउंड सर्कल में उसको कहते हैं त्रिपुरा विमान। इस तरह से अलग अलग विमानों के जो मैप्स हैं, उनके डायग्राम्स हैं, वो सब भी दिए गए हैं दोस्तों। तो अभी क्या सच माना जाए, किसको सच माना। हमारे शास्त्रों पुराणों के अंदर तो त्रेता युग में ही विमान बन चुके हैं दोस्तों। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़
आप भी सर्च कर लीजिए कि जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें इसकी व्याख्या दी हुई है या नहीं दी हुई है। हाँ दोस्तों, मैंने तो बहुत सर्च करके ही यह सब आपको बताया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और जो विमान की जानकारी कैसे लगी बताना। थैंक यू।